जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपके अपने यूट्यूब चैनल रिहान क्लासेस पर एक बार फिर से आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका साथ और आपका जो है प्रेरणा मुझे बहुत आगे ले जाएगी। मुझे ये उम्मीद है और ये आशा है कि जिस तरीके से आपका प्यार मिल रहा है और जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी मैं भी जो है बहुत ऊंचाइयों को छूऊंगा। आपका इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बने रहेगा तो मुझे आशा है और उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी आपका जो है अपना यूट्यूब चैनल रिहान क्लासेस बहुत जल्दी ही ग्रोथ करेगा। दोस्तों, मैंने औसत का जो चैप्टर है उसकी 3 वीडियो 3 पार्ट जो है डाल दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल रिहान क्लासेस पर। और मैं आपके लिए जो है, चूँकि दिल्ली पुलिस का जो है एग्ज़ाम आ रहा है तो उसमें रीजनिंग का बहुत महत्व है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखते हुए मैं रीजनिंग के चैप्टर की भी वीडियो जो है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिहान क्लासेस पर डालता रहूँगा। आज से जो है मैं एक चैप्टर लेकर आपके पास में जो है हाज़िर हूँ और चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और कंपटीशन के लिहाज से इस चैप्टर को आप जो है आप नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 के कैटेगरी में आप रख सकते हैं, क्योंकि इससे जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको रीजनिंग में जो है पेपर में आपको मिलते हैं। इस चैप्टर में आपको जो है सिटिंग अरेंजमेंट जो कहते हैं, जिसे सर्कल में बैठाना, व्रत में बैठाना या पंक्ति में बैठाना या चार्ट बनाना कि किसी को जो है ये पसंद है और कोई कपड़ा ये पहनता है, या किसी को चाय पसंद है, किसी को कॉफ़ी पसंद है, इस तरीके से जो आप जो है क्वेश्चन आप इसमें पाते हैं। और इसी में जो है क्रम व्यवस्थितकरण भी होता है और इसी के अंदर आप छोटे बड़े क्वेश्चन जो ए बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, इसी चैप्टर में फिर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम समूह विश्लेषण या ग्रुप एनालिसिस है। इसे आप जो है अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट जैसे होता है, और इसे आप बैठकीकरण भी कह सकते हैं, जिसमें आप पंक्ति में और जो है आप सर्कल में इसमें बैठाने के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें जो है इस चैप्टर में 4-5 टॉपिक होते हैं। 5 टॉपिक होते हैं वैसे तो, लेकिन जैसे सर्कल और पंक्ति को अगर एक जगह कर लिया जाए तो वो एक टॉपिक माना जाएगा। तो इस चैप्टर में आपको 4 टॉपिक मिलेंगे और 4 टाइप के आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन मैंने लिख रखा है इस तरीके से कि आपको जो है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में आपको इस तरह के क्वेश्चन भी मिलेंगे देखने को। प्यारे बच्चों, जो पहला टॉपिक होता है, पहला टॉपिक आप इसमें, पहला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसे जो है 4-5 पार्ट हम इसके बनाएंगे वीडियो के, और 4-5 पार्ट के अंदर इस जो है चैप्टर को आपको बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप जो है बस मेरी वीडियो को कंटिन्यू जो है आप इसे देखिएगा और आप जो है महसूस करोगे कि आपने बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं पढ़ी होगी जो मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं इसमें कराने की कोशिश करूंगा। पहले मैं बहुत जो है जीरो से स्टार्ट करूंगा चैप्टर को, जिससे जो है आप को समझने में आसानी हो, और कुछ बच्चे जो जिन्हें कम समझ में आता है उन्हें अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, जो आपका समूह विश्लेषण का चैप्टर होता है, विश्लेषण में आप इसे बड़ा शय जो होता है उसका उसे आधा भी बना सकते हैं। यानी विश्लेषण को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से विश्लेषण लिखा जाता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आपको जो है इस चैप्टर को मैं जब शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि जो भी आपका सर्कल है, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन में जो है अपने जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ रीजनिंग की, जो दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, उनको जो है इसको शेयर कीजिएगा, और जो आपकी समझ में नहीं आता उसे आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है आपसे कांटेक्ट करके या आपको वहीं पर ही उसकी मैं पूरी की पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, जो मैं आपको पहला टॉपिक पढ़ाता हूँ उसे क्रम व्यवस्थितकरण कहते हैं, जिसमें आपको 3 टाइप में पढ़ाऊँगा। पहले प्यारे बच्चों, जो टॉपिक होता है आपका
वो होता है जब दो व्यक्ति आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं। स्थान परिवर्तित करने का मतलब होता है कि एक व्यक्ति यहाँ बैठा है और दूसरा यहाँ बैठा है, ये व्यक्ति उठकर यहाँ चला जाए और ये व्यक्ति यहाँ उठकर यहाँ चला जाए। यानी दोनों व्यक्ति जब आपस में स्थान बदल लें, स्थान परिवर्तित कर लें, तो उस तरह के क्वेश्चन में हमसे दो क्वेश्चन पूछता है। एक का स्थान देकर दूसरे का स्थान पूछा जाएगा, या पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछी जाएगी। प्यारे बच्चों, मैं एक क्वेश्चन से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। आशा है और उम्मीद है कि आप उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि ए जो है, ए बाएं सिरे से 22वें स्थान पर है। बी दाएं सिरे से 35वें स्थान पर है। दोनों व्यक्ति या दोनों अपना स्थान बदल लें तो ए बाएं से 27वें स्थान पर हो जाता है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से जब क्वेश्चन दिया जाता है तो इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा। एक तो पूछेगा कि बी का दाएं से स्थान, एक तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक पूछेगा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या या कुल छात्र ज्ञात कीजिए। कुल छात्र की संख्या पूछा जाएगा, कुल छात्रों की संख्या पूछा जाएगा, और या बी का दाएं से स्थान आपका पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको इसे जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा और आपको जो है देखिएगा कि कितनी आसानी से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि आप इसे लाइन में, जैसे पंक्ति दी होती है, पंक्ति में हमेशा ये साइड आपकी बायां साइड होती है और ये साइड आपकी दायां साइड होती है। तो प्यारे बच्चों, जब ये आपकी बाएं साइड हुई और ये आपकी दाएं साइड हुई, तो आप हमेशा मुख रखते हैं उत्तर की तरफ को। जब आपका उत्तर की तरफ मुंह होता है तो उत्तर की तरफ मुंह करते हैं। एक विशेष स्थिति में तो आप जो है, ये जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आपको समझा रहा हूँ या अपना चेहरा शीशे में देख रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से मुंह करता हूँ जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा ये बायां साइड हुआ, लेफ़्ट साइड, और ये मेरा दायां साइड हुआ, राइट साइड। अगर विशेष स्थिति है तो मेरा ये दायां होगा, ये बायां होगा, अन्यथा सभी का मुंह हमेशा उत्तर की तरफ मुंह रखता है, और ये हमेशा लेफ़्ट साइड रहेगी और ये हमेशा राइट साइड रहेगी। तो आप जो है इस तरीके से क्वेश्चन को पहले आप इसे जो है यहाँ पर रखिएगा कि ए बाएं सिरे से 22वें स्थान पर है और बी दाएं सिरे से 35वें स्थान पर है। तो आप जो है पहले तो ऐसे रखते हैं कि ए का इधर से 22वां स्थान है और बी का इधर से 35वां स्थान है। तो आप देखते हैं कि ये दोनों विद्यार्थी आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, यानी ए तो इधर चला गया और बी इधर आ गया, और ए का इधर से स्थान उसने बताया है 27वें, ए बाएं से 27वें स्थान पर हो गया। तो इसमें पूछेगा कि बी दाएं सिरे से, यानी ये इधर से, एक तो ये पूछेगा कि बी दाएं सिरे से कितने स्थान पर हो गया, और एक पूछेगा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। प्यारे बच्चों, इसमें तो हमने ये बहुत आसानी से बना लिया, लेकिन अगर ए की जो है संख्या अभी 22वें पे है, अगर ये 17 पे या 15 पे या 16 पे कह देता, यानी कम कर देता, तो फिर बहुत से बच्चे थे जिन्हें पर ये डायग्राम
जिन्हें जो है ये डायग्राम बनाना नहीं आता, तो उनके लिए और जिन पर आता है उनके लिए भी बहुत आसान तरीके से मैं क्वेश्चन को बताऊंगा कि हमें जो है क्वेश्चन को ऐसे ना करके आप इस तरीके से लिखिएगा कि ए और बी दो व्यक्ति दिए हुए हैं और ए का जो स्थान बताया था उसने वो 22वां बताया है और बी का स्थान जो है उसने 35वां बताया है। दाएं से ए बाएं सिरे से 22वें स्थान पर है और बी दाएं सिरे से 35वें स्थान पर है। जब दोनों व्यक्ति अपना स्थान बदल ले तो ए जो है बाएं से 27वां हो जाता है। तो प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा आप हमेशा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, इस टाइप का क्वेश्चन आए कि जब दो व्यक्ति आपस में स्थान बदलते हैं और उनमें से एक का स्थान दिया है और दूसरे का ज्ञात करना हो, तो याद रखना कि जितना परिवर्तन एक की स्थिति में होगा उतना ही परिवर्तन दूसरे की स्थिति में हो जाएगा। जितना ए बढ़ेगा या घटेगा उतना ही बी बढ़ेगा या घटेगा, या ये कह सकते हैं कि जितना बी बढ़ेगा या घटेगा उतना ही ए बढ़ेगा या घटेगा। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि ये 22वें पर था और अब ये 27वें पर हो गया, तो इसमें 5 की वृद्धि हो गई। अगर इसमें 5 की वृद्धि हुई है तो 5 की वृद्धि हम बी में कर देते हैं, तो बी हमारा दाईं ओर से 40वें स्थान पर हो जाएगा। बी अगर दाएं से 40वें स्थान पर हो गया तो आप देखते हैं कि एक तो इसमें दाएं से आपका स्थान जो है 40वां हो गया और एक दूसरा हम ज्ञात करते हैं कि प्यारे बच्चों इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की जब भी संख्या ज्ञात करते हैं तो एक की तो हम नई स्थिति लेते हैं और दूसरे की एक की तो हमने नई स्थिति ली और दूसरे की हमने पुरानी स्थिति ली, जो भी प्रारंभिक स्थिति थी। तो एक नई स्थिति लेते हैं और एक पुरानी स्थिति लेते हैं और दोनों को जोड़कर एक कम कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों या तो हम इन दोनों को जोड़कर एक कम करते हैं या हम इन दोनों को जोड़कर एक कम करते हैं। एक की तो नई स्थिति हुई और एक की पुरानी स्थिति हुई और दोनों को जोड़कर हमने एक कम कर दिया, या एक की नई स्थिति हुई और एक की पुरानी स्थिति हुई, दोनों को जोड़कर एक कम कर दिया। तो 40 और 22 जोड़ते हैं 62 आता है और 62 में से जब एक कम करेंगे तो आपका आंसर 61 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। याद रखना कि जितना परिवर्तन एक की स्थिति में होगा उतना ही परिवर्तन दूसरे की स्थिति में हो जाता है। अगर इसमें ए बढ़ता है तो जितना ए बढ़ेगा उतना ही बी बढ़ेगा, जितना ए घटेगा उतना ही बी घटेगा, जितना बी घटेगा उतना ही ए घटेगा, जितना बी बढ़ेगा उतना ही ए बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों आशा है कि ये आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप जो है इसे नोट कर सकते हैं। मैं से एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ, इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि ए बाएं सिरे से 45वें स्थान पर है और बी दाएं सिरे से 25वें स्थान पर है और दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। तो ए बाएं सिरे से अगर मैं कहता हूँ 40वें स्थान पर हो गया तो बी का दाएं से स्थान और कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो प्यारे बच्चों हमें इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सीधा क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं कि ए बाएं सिरे से 45वें स्थान पर था और बी दाएं सिरे से 25वें स्थान पर था और दोनों ने जब आपस में स्थान बदला तो ए बाएं से 40वें स्थान पर हो गया। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि इसकी जो ए 45वें पर था उसमें 5 की कमी आई और वो 40वें स्थान पर हो गया। तो इसमें 5 की कमी आ गई तो हम बी में भी 5 की कमी कर देंगे। अगर बी में 5 की कमी करेंगे तो बी दाएं सिरे से 20वें स्थान पर हो जाएगा। अगर ये 5 कम है तो इसे भी 5 कम कर देते हैं। और एक तुम्हारा आंसर कि बी दाएं सिरे से कितने स्थान पर था, हमारा आंसर आया
बी दाएं सिरे से 20वें स्थान पर था। और एक प्यारे बच्चों, जब वो कहता है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो एक की नई स्थिति लेते हैं और एक की पहली स्थिति लेते हैं, पुरानी स्थिति, और दोनों को जोड़कर एक कम कर देते हैं। या तो इन दोनों को जोड़कर एक कम करते हैं, दोनों का टोटल 65 होता है और उसमें से एक कम करेंगे तो आपका 64 64 आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, जो एक कम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि अगर हम ये देखें कि ए का इधर से स्थान दे दिया और इधर से स्थान दिया, तो ये ए जो व्यक्ति है इसका 2 बार ये काउंट हुआ। तो 2 बार अगर ये काउंट हो रहा है तो एक बार काउंट करना था, तो एक फालतू बार काउंट हुआ। जो फालतू बार गिना गया तो वो हमने ये माइनस किया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक और अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ तो आप उसे जो है देख सकते हैं। पहले बच्चों, इसी में ही एक और मैं चेंज करता हूँ कि ए बाएं सिरे से 20वें स्थान पर है, बी दाएं सिरे से 32वें स्थान पर है। अब के इसने बी का दाएं से स्थान दिया है, बी का दाएं से स्थान उसने बताया है कि बी का दाएं से स्थान 28वां है, और तो ए का बाएं से स्थान पूछा जाएगा। ए का बाएं से स्थान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। बने रहिएगा और वीडियो को बार बार जो है आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बार बार इसे जो है पीछे करके देखिएगा। आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। उसने ए 20वें स्थान पर कहा है, बी 32वें स्थान पर कहा है, और बी का दाएं से स्थान 28वां दिया है। तो ए का बाएं से स्थान पूछा जाए तो यहाँ देखते हैं कि बी पहले 32वें स्थान पर था, अब वो 28वें स्थान पर आ गया, तो 4 स्थान की कमी आई, तो 4 ही स्थान ए कम हो जाएगा। ये 20वें पर था, 4 कम होकर 16 पर आ जाएगा। तो एक तो क्वेश्चन का आंसर हमारा ये आया कि ए बाएं सिरे से कितने स्थान पर है, तो हमारा आंसर ए बाएं सिरे से 16वें स्थान पर आ गया। तो और एक, जब कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा जाए तो प्यारे बच्चों, कुल विद्यार्थियों की संख्या में या तो इन दोनों को जोड़कर एक कम कर दो या इन दोनों को जोड़कर एक कम कर दो। 28 और 20 जोड़ते हैं, आपका 48 हो जाता है, और एक कम करेंगे तो आपका आंसर 47 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप को बहुत आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जो को ये पहला टॉपिक, आपका पहला टाइप समझ में आया होगा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ। प्यारे बच्चों, जो पहला टाइप है उसके अंदर 3 टाइप दिए हुए हैं। मैं आपको एक टाइप लेकर चल रहा हूँ जिसे क्रम व्यवस्थितकरण कहते हैं। उसके अंदर ये 3 टाइप बनते हैं और 3 टाइप को भी मैं करा रहा हूँ। उसमें से पहला टाइप था कि जब 2 व्यक्ति आपस में स्थान बदल लेते हैं। दूसरा, आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन होता है इसमें बीच में विद्यार्थियों की संख्या दी होती है। ए का और बी का स्थान बता दिया जाता है और बीच में कुल विद्यार्थियों की संख्या बता दी जाती है। और हमसे वो 2 क्वेश्चन करता है कि एक तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, टोटल कितनी होगी, एक विद्यार्थी जो है कम से कम इस पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, यानी अधिकतम संख्या और कम से कम संख्या इसमें ज्ञात करने के लिए कहता है। एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा कि ए बाएं सिरे से, ए बाएं से 35वें स्थान पर है, 35वें स्थान पर है, तथा बी दाएं से 20वें स्थान पर है। 3 छात्र बीच में बैठे हैं, 3 छात्र बीच में बैठे हैं। तीन छात्र बीच में बैठे हैं पंक्ति में, तो हमसे क्वेश्चन 2 करता है वो पंक्ति में अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर, अधिकतम संख्या तथा न्यूनतम संख्या, मिनिमम, कम से कम। हमसे अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है। कम से कम संख्या ज्ञात कीजिए और अधिक से अधिक संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। प्यारे दोस्तों
और प्यारे बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन जब आपको मिलता है तो उसे भी हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक तो आप जो है एक डायग्राम बनाकर चित्र के द्वारा मैं आपको बता देता हूं कि अगर अधिकतम का डायग्राम बनता है तो किस तरीके से बनता है। तो वो कहता है कि ए बाएं से 35वें स्थान पर था, तो ए बाएं से 35वें स्थान पर है, ए बाएं से 35वें स्थान पर है, जबकि बी दाएं से 20वें स्थान पर है, बी दाएं से 20वें स्थान पर है। 3 छात्र इनके बीच में बैठे हैं। तो इस तरीके से हमसे जब भी पूछा जाए कि पंक्ति में अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्यारे बच्चों ये अधिकतम का डायग्राम आपका बनता है। और अगर आपसे कम से कम संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो कम से कम का जो डायग्राम आपका बनता है, तो ए आपका इस साइड में बैठता है और बी आपका इस साइड में बैठता है। तो ए बाएं सिरे से 20वें स्थान पर है और बी दाएं सिरे से 35वें स्थान पर है और 3 विद्यार्थी इनके बीच में बैठे हैं। तो इस तरीके से कम का विद्यार्थियों का डायग्राम ये होता है और अधिक से अधिक विद्यार्थियों का डायग्राम आपका चित्र ये बनता है। मतलब इस तरीके से पंक्ति में बैठाते हैं, अधिक से अधिक के लिए और कम से कम के लिए। और अब जब आप फॉर्मूले से करते हैं प्यारे बच्चों, अधिकतम का फॉर्मूला जो होता है अधिकतम संख्या ज्ञात करने का, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि बाएं सिरे से और दाएं सिरे से जो दिया हुआ है, एक तो आप उन्हें जोड़ लेते हैं और जो बीच में संख्या रखी हुई है आप उन्हें भी जोड़ लेंगे, तो आपकी पंक्ति में अधिकतम संख्या निकल कर आ जाएगी। तो आप L यानी लेफ़्ट साइड और R यानी राइट साइड दोनों की संख्या टोटल करेंगे और प्लस आप बीच में जो संख्या रखी हुई है उसे भी आप जोड़ देंगे, यानी बीच की संख्या जो भी आपकी रखी हुई है, बीच में जितने भी विद्यार्थी हैं आप उन्हें भी ऐड कर देंगे, तो आपकी अधिकतम संख्या निकल कर आ जाएगी। प्यारे बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके। ए बाएं सिरे से 35वें स्थान पर है और जबकि बी दाएं सिरे से 20वें स्थान पर है। तो जब ये 35वें स्थान पर हुआ और बी दाएं सिरे से 20वें स्थान पर हुआ और 3 विद्यार्थी इनके बीच में बैठे हैं, तो प्यारे बच्चों उन 3 को भी हम ऐड कर देंगे तो हमारी अधिकतम संख्या निकल कर आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर आएगा 35 और 20 आपका 55 होता है और 55 में जब 3 जोड़ते हैं तो आपका 58 आंसर आ जाएगा। तो पंक्ति में अधिकतम जो संख्या होगी वो आपकी 58 यानी 58 होगी। जब भी आप अधिकतम संख्या ज्ञात करेंगे तो बच्चों L + R यानी बाएं साइड की संख्या और दाएं साइड की जो भी आपकी स्थिति दी है दोनों को जोड़कर और जितने बीच में विद्यार्थी बैठे हैं दोनों को उन्हें भी जितने भी बैठे हैं उन्हें भी जोड़ देते हैं, उससे आपकी अधिकतम संख्या निकल कर आ जाती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको न्यूनतम संख्या निकालनी है तो न्यूनतम संख्या के लिए आपको करना क्या होता है कि जो आपकी लेफ़्ट साइड की संख्या है, जितना आपका लेफ़्ट साइड से स्थान दिया हुआ है और जितना राइट साइड से स्थान दिया हुआ है, दोनों को जोड़ते हैं और इनमें से बीच की जो संख्या है, बीच की संख्या वो घटाते हैं और इसके साथ ही -2 भी घटाते हैं। प्यारे बच्चों, जो बीच की संख्या घटाते हैं उसका कारण ये है कि जब आप इधर से गिनना शुरू करते हैं तो ये जो बी बैठा है और ये जो ए बैठा है, तो इधर से जब आप गिनना शुरू करोगे तो ये भी गिना जाएगा और ये तीनों भी गिने जाएंगे और ये भी गिना जाएगा, यानी ये सारे गिने गए। और जब इधर से काउंट करना शुरू करते हैं तो प्यारे बच्चों इधर से काउंट करते आएंगे तो ये गिना जाएगा, ये भी और ये भी और ये भी और ये भी दोबारा फिर गिने जाएंगे। तो जो बीच में संख्या रखी है या बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं वे 2 बार काउंट हुए और जो आपके ये ए और बी हैं ये भी 2 बार काउंट हुए। तो इन्हें 2 बार काउंट नहीं करना था, इन्हें केवल 1 बार काउंट करना था, इसलिए ये 1 बार फालतू काउंट हो गए। इसीलिए ये जो बीच की संख्या है ये घटाई जाती है और ये 2 भी ये दोनों घटाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सवाल को करते हैं कि ए बाएं सिरे से 20वें स्थान पर और बी दाएं सिरे से 35वें स्थान पर और बीच में संख्या 3 है और -2 कर देते हैं। तो जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 55 हो जाता है और 55 में से जब 5 कम करेंगे तो आपका आंसर
50 आ जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और आपको जो फॉर्मूला याद रखना है कम से कम का, कि जो आपके बाएं साइड की संख्या दी है, बाएं सिरे से जो स्थान दिया है और जो दाएं सिरे से स्थान दिया है, दोनों को जोड़कर जो बीच की संख्या होगी आप उसे घटाएंगे और साथ के साथ 2 कम और कर देते हैं तो आपकी न्यूनतम संख्या निकल कर आ जाती है। अधिकतम संख्या के लिए आप बाएं साइड की और दाएं साइड की दोनों जो भी स्थिति दी है, दोनों को जोड़कर उसमें बीच की संख्या और जोड़ देते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है और उम्मीद है कि मेरा पढ़ा हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्यारे बच्चों एक बार वीडियो को दोबारा जो है या बार बार आप देखिएगा, आपको जो भी डाउट होगा वो आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कमेंट्स में कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि प्यारे बच्चों, आपके जो सर्कल में बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले होंगे जिन्हें जो कुछ फ़ीस की वजह से या जो नहीं पढ़ पाते हैं, प्यारे बच्चों मैं दिल्ली पुलिस का ध्यान में रखते हुए और यूपी पुलिस का ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आपको टॉपिक वाइज बताता रहूँगा। तो आप जो है अपने दोस्तों को, जो भी आपके घर में भाई बहन हैं, उन सब को जो है इस वीडियो को जो है या मेरे चैनल को बताइएगा और उन्हें जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो है और बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी वीडियो उनके पास पहुंचती रहेगी और वे जो है मेरा एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो आपसे आशा है और उम्मीद है कि आप इतना मेरे लिए कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आता है अधिकतम और न्यूनतम संख्या का, तो आप उसे बहुत आसानी से, बहुत आसान भाषा में भी जो है इस तरीके से कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये 2 बात याद रखनी है कि जो बाएं साइड और दाएं साइड की संख्या दी है, दोनों को जोड़कर बीच वाली संख्या अगर जोड़ देंगे तो अधिकतम निकल कर आ जाएगी। बाएं का और दाएं का जो दिया हुआ है और बीच में से घटाएंगे और -2 करेंगे तो आपकी कम से कम संख्या निकल कर आ जाएगी। एक क्वेश्चन इस पर और लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद कुछ इसके एडवांस क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको मैं इसमें समझाने की कोशिश करूँगा। प्यारे बच्चों, ए बाएं सिरे से मैं कहता हूँ 40वें स्थान पर है तथा बी दाएं सिरे से 20वें स्थान पर है। मैं कहता हूँ कि 5 विद्यार्थी इनके बीच में बैठे हैं, तो कम से कम और अधिक से अधिक वही संख्या पूछने लगे। इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे हटा देता हूँ। तो आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं कि ए बाएं सिरे से 40वें स्थान पर है और बी दाएं सिरे से 20वें स्थान पर है और इनके बीच में 5 विद्यार्थी बैठे हैं, तो उन 5 को भी हम जोड़ देते हैं। तो 40 और 20 आपका 60 हुआ और 5 आपका 65 हुआ, तो 65 ये टोटल आपकी अधिकतम संख्या इसमें निकल कर आ गई। अगर आपसे कम संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप 40 जो आपके बाएं साइड से संख्या है और दाएं साइड से जो भी आपकी स्थिति है उन दोनों को जोड़ते हैं, जो बीच की संख्या है आप उसे घटाते हैं और -2 कर देते हैं। तो आप 60 में से 5 और 2 माइनस के जो है आपके 60 में से जब 7 घटाएंगे तो आपका 53 यानी 53 आ जाएगा। तो कम से कम विद्यार्थियों की जब भी संख्या पूछा जाए तो इसमें 53 आएगी, अधिक से अधिक पूछा जाए तो आपका 65 आएगा, 65 आएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसमें इस टाइप पर कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको एडवांस क्वेश्चन जो बनते हैं जिसमें आपको परसेंटेज वगैरह दे सकता है, वे क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। अरे बच्चों, आप जो है कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा और मैं आपको बहुत धमाकेदार इसी तरीके से क्वेश्चन आपको समझाता रहूँगा। ए बाएं सिरे से मैं कहता हूँ कि 18वें स्थान पर है और बी दाएं सिरे से 12वें स्थान पर है और मैं कहता हूँ कि 1/3 विद्यार्थी बीच में बैठे हैं, तो पंक्ति में अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं ये कहूँ कि आप ए जो है बाएं सिरे से ये 18वें स्थान पर है और बी दाएं सिरे से 12वें स्थान पर है, ये ए है और ये बी है और 1/3 विद्यार्थी बीच में बैठे हैं, तो इसे जो है इसमें भी हमसे 2 सवाल करता है कि पंक्ति में अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए तथा बीच में बैठे विद्यार्थी बताएं। बीच के विद्यार्थी यानी बीच के छात्र कितने हैं टोटल, बीच में बैठे छात्र वे बताइएगा। तो ये 2 सवाल हमसे पूछ सकता है इसमें। प्यारे बच्चों, आप देखते हैं कि 1/3 का मतलब होता है 1/3 का, ये 3 में से 1 विद्यार्थी बीच में बैठा है।
अगर 3 में से एक विद्यार्थी बीच में बैठा है तो 3 में से 2 विद्यार्थी फिर किनारों पर बैठे होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 1/3 बीच में बैठा है तो 2/3 किनारों पर बैठा है। जब 1/3 3 में से एक विद्यार्थी बीच में है तो 3 में से 2 विद्यार्थी किनारों पर होंगे। और अगर 2 विद्यार्थी किनारों पर हैं तो किनारों की संख्या हमारी यहाँ से यहाँ तक 18 और यहाँ से यहाँ तक की 12 हुई। तो 18 और 12 अगर देखते हैं तो 18 और 12 आपका 30 होता है। तो 2/3 की वैल्यू, मैं किनारों की बात करता हूँ 3 में से 2 बैठा है, संख्या की बात करता हूँ तो 30 होता है। तो 2/3 की वैल्यु 30 है। तो अब 1 यूनिट की मान निकालते हैं तो इससे 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, और 15 की हम 3 से जब गुणा करते हैं तो 15 × 3 = 45, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारी 45 निकल कर आ गई। एक तो हमारा आंसर ये हुआ। और दूसरा उसने पूछा है कि बीच में विद्यार्थी कितने बैठे हैं। प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन में दिया है कि 1/3 विद्यार्थी बीच में बैठे हैं। जब हमारे टोटल विद्यार्थी 45 हुए तो 45 का 1/3 विद्यार्थी वे बैठते हैं 15, तो बीच में विद्यार्थी 15 बैठे हुए हैं। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो गया बहुत आसान तरीके से। एक बार फिर समझिए क्वेश्चन को कि ए बाईं सिरे से 18वें स्थान पर है, बी दाईं सिरे से 12वें स्थान पर है। 1/3 विद्यार्थी इसमें बीच में बैठे हैं। अगर 1/3 विद्यार्थी बीच में बैठे हैं तो 2/3 विद्यार्थी किनारों पर बैठे हैं, और वो कह रहा है कि किनारों पर 30 विद्यार्थी बैठे हैं। इधर से 18वां यो हो गया और 12 ये हो गए, तो 18 और 12 30 विद्यार्थी हो गए। तो 2/3 की वैल्यू 30 होती है। तो प्यारे बच्चों, जब 3 में से 2 की वैल्यू अगर 30 है तो 3 की 3 वैल्यू क्या होगी, यानी टोटल संख्या कितनी होगी। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान निकल कर आ जाएगा, और 3 यूनिट है यानी 3 भाग है, तो 3 भाग का पूरा मान 45 आ जाएगा। तो बीच में विद्यार्थी पूछे तो 45 का 1/3 निकाल देंगे, और कुल पूछे तो हमारा आंसर 45 प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, अगर उसने हमें जो है बीच में भाग दिया हो तो उस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। एक मैं आपको क्वेश्चन, ये आप उसे उतार लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको परसेंटेज का लेकर बताता हूँ। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन परसेंटेज का दिया हुआ है कि ए बाईं सिरे से 20वें स्थान पर है और बी दाईं सिरे से 25वें स्थान पर है। ए बाईं सिरे से 20वें स्थान पर है और बी दाईं सिरे से 25वें स्थान पर है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि प्यारे बच्चों 25% विद्यार्थी बीच में बैठे हैं, 25% विद्यार्थी बीच में बैठे हैं, यहाँ पर मैंने परसेंटेज का निशान लगा दिया। तो पंक्ति में अधिक संख्या और बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ए का स्थान 20वां दिया हुआ है बाएं से, और बी का स्थान 25वां दिया हुआ है दाएं से, और वो कह रहा है कि 25% विद्यार्थी बीच में बैठे हैं। आप जानते हैं परसेंटेज हटाने के लिए हमेशा बटे में 100 रखते हैं, क्योंकि परसेंटेज 25% की वैल्यू निकालनी है। 1/4 25% की वैल्यू होती है। तो ये कहता हूँ कि 1/4 विद्यार्थी बीच में बैठे हैं। 1/4 का मतलब होता है कि 4 में से 1 विद्यार्थी बीच में बैठा है। अगर 4 में से 1 विद्यार्थी बीच में बैठा है तो आप जानते हैं कि जब 4 में से 1 विद्यार्थी बीच में है तो किनारों पर प्यारे बच्चों 3/4 बैठे हैं, और किनारों पर यहाँ जो संख्या दी हुई है बाएं से 20 और दाएं से 25, तो आपकी 45 हुई। तो 45 अगर बीच किनारों की संख्या हुई और यहाँ किनारों की संख्या का भाग 3/4 होता है। तो आप जब इसे इससे भाग देते हैं तो आपकी 1 यूनिट का मान निकल कर आएगा 15 × 45, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4 में तो 15 चौका 60। तो आपकी जो कुल संख्या है वो आपकी कुल छात्र जो निकल कर आएंगे वो आपके 60 निकल कर आ जाएंगे। जब आपके कुल छात्र 60 आए तो प्यारे बच्चों बीच में जो छात्र कहा उसने वो 25% कहा, तो 60 का 25% यानी 1/4 1/4 जब निकालते हैं तो आपका आंसर 15 आ जाएगा। तो बीच की संख्या 15 आई। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। एक बार फिर देखते हैं। ये ए बाईं सिरे से 20वें स्थान पर और बी दाईं सिरे से 25वें स्थान पर, और 25% छात्र यानी 1/4 छात्र बीच में बैठे हैं। 1/4 का मतलब है 4 में से 1 छात्र बीच में बैठा है। जब 4 में से 1 छात्र बीच में बैठा है तो 3/4
किनारों पर बैठे हैं, और किनारों की जो संख्या टोटल करते हैं ये ए से 20 हो गया, ए बाएं सिरे से, और इधर से 25 हो गया, तो टोटल 20 और 25 45 हुआ। तो 3/4 की वैल्यू 45 हुई। 3 से काटते हैं 45 को 15 और 15 चौका 60, तो कुल संख्या 60 आती है, और 60 का 1/4 यानी 25% 15 बैठता है, तो बीच में संख्या 15 विद्यार्थियों की प्राप्त हो गई। आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, वो भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उसे भी अब जो है क्वेश्चन को सोल्व कराता हूँ। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है प्यारे बच्चों कि छात्रों की एक पंक्ति है और ए बाएं सिरे से 25वें स्थान पर है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, ए बाएं सिरे से 25वें स्थान पर है और बी दाएं सिरे से 20वें स्थान पर है। बी दाएं सिरे से 20वें स्थान पर है। प्यारे बच्चों, उसने कहा है कि यदि बीच में छात्रों की संख्या किनारों पर बैठे छात्रों की संख्या से 60% कम होती है। किनारों की संख्या से 60% कम। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जब 60% का अगर मान निकालते हैं आप, तो परसेंट हटाने के लिए 60/100 हो जाता है, और 20 से काटते हैं तो 20 या 60 और 20 पंजे 100, यानी 60% की वैल्यू आप जानते हैं 3/5 होती है। उसने यहाँ पर जो दिया है किनारों की संख्या पर, किनारों पर बैठे छात्रों की संख्या से 60% कम है। प्यारे बच्चों, अगर ये कहता कुल संख्या से 60% कम है तो ये आपका कुल छात्र हो जाता, लेकिन उसने कहा है कि बीच में संख्या किनारों की संख्या से 60% कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किनारों पर बैठे छात्र हैं, किनारों पर, और अगर किनारों पर 5 छात्र बैठे हैं तो इनसे 3 कम बीच में बैठे हैं। यानी अगर किनारों पर 5 छात्र बैठे हैं तो 5 से 3 कम यानी 2 छात्र जो बैठे हैं वे आपके बीच में बैठे हैं, और किनारों पर कितने बैठे हैं? 5 छात्र बैठे हैं। तो अगर मैं कुल की बात करता हूँ प्यारे बच्चों, कुल छात्र इसमें 7 होंगे, क्योंकि किनारों पर तो 5 छात्र बैठे और 5 से 3 कम ये बीच में बैठे, तो बीच में तो बैठे 2 छात्र और किनारों पर बैठे 5 छात्र, तो टोटल भाग 7 हुआ, नहीं हुआ? यानी मैं ये कह सकता हूँ कि बीच में जो छात्र बैठे वो 2/7 भाग बैठे। ये तो आपकी बीच की संख्या हुई, और 5 किनारों की संख्या हुई, तो किनारे और बीच के जोड़कर ही टोटल निकल कर आएगा। तो अगर बीच में जो है 2/7 छात्र बैठे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ, ये तो बीच के छात्र आए, किनारों पर कितने बैठे हैं? किनारों पर प्यारे बच्चों आपके 5/7 छात्र बैठे हैं। किनारों की बात करूं तो 5/7 छात्र बैठे हैं, और यहाँ किनारों की बात करूं 25 और 20 आपका 45 हुआ, तो 45 छात्र किनारों पर बैठे हैं। अगर मैं इससे काटता हूं तो 5 9 45 और 9 7 63, तो आपके जो कुल छात्र निकल कर आए प्यारे बच्चों वो आपके 63 यानी 63 निकल कर आए। अब आपको अगर निकालना है बीच की संख्या, तो 63 का 2/7 बीच में बैठे, तो 63 का 2/7 निकालते हैं। 7 9 63 और 9 दूनी 18, यानी बीच के जो आपके छात्र आए तो बीच के छात्र आपके 18 आए। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा जो मैंने पहले क्वेश्चन लिखा था। प्यारे बच्चों, इसमें अगर ये कुल संख्या का देता तो 5 कुल संख्या होती और उससे 3 कम यानी 2/5 बीच में बैठता, लेकिन इसने कुल का नहीं कहा। इसने कहा कि बीच में छात्रों की संख्या किनारों के ऊपर बैठे छात्रों की संख्या का। इसका मतलब 60% का मान 3/5 है। ये किनारे पर बैठे हैं और इससे 3 कम
बीच में बैठे हैं, तो 2 बीच में बैठे हैं और किनारों पर 5 बैठे हैं, तो 2 और 5 जोड़कर 7 टोटल संख्या हुई। बीच का जो भाग आया वो 2/7 आया, यानी 7 में से 2 बीच में बैठे हैं। अगर 7 में से 2 बीच में बैठे हैं तो किनारों पर 7 में से 5 बैठे हैं। और किनारों की बात करें, जब 5/7 भाग बैठा है, वो कह रहा है कि इधर से 25वां और इधर से 20वां, तो टोटल 45 जो है किनारों पर बैठे हैं। 5 नम 45 और 7 नम 63, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या प्यारे बच्चों 63 आई, 63 आई। और एक बार वो बीच की संख्या भी पूछ रहा है, तो बीच का भाग जो है वो 2/7 है, तो 63 का 2/7 निकालते हैं, 63 का 7 नम 63 और 9 दूनी 18, तो बीच में विद्यार्थियों की संख्या 18 आई। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन को हम बहुत आसान से और बहुत अच्छी तरीके से समझकर जो है निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपका दूसरा टॉपिक था जिसमें आप विद्यार्थियों की कुल संख्या, आप इसे जो है उतार लीजिएगा और इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें आप विद्यार्थियों की बीच की संख्या निकाल सकते हैं, आप न्यूनतम संख्या निकाल सकते हैं, आप अधिकतम संख्या निकाल सकते हैं पंक्ति में। आपका जो तीसरा टाइप होता है प्यारे बच्चों, ये तो आपके दोनों टाइप थे, इसमें ए की स्थिति और बी की स्थिति, 2 व्यक्तियों की स्थिति बताता था, और या तो दोनों आपस में चेंज करते थे। जैसे पहले वाले में था कि ए बाएं सिरे से इतने पर, बी दाएं सिरे से, आपस में स्थान बदल लिया, तो ए का स्थान देकर बी का स्थान पूछा जाए या कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी जाए, तो उसमें क्या करते थे आप, जितना ए बढ़ेगा या घटेगा उतना ही बी बढ़ेगा या घटेगा। जितना ए में मतलब जो है बी में वृद्धि या कमी होगी, उतनी ही ए में वृद्धि या कमी होगी। इससे तो हम दूसरे की स्थिति निकालते थे। कुल विद्यार्थियों की संख्या के लिए जितनी ए की नई स्थिति लेते थे और बी की पुरानी स्थिति लेते थे, दोनों को जोड़कर एक कम कर देते थे। इसी तरीके से बीच वाले होते थे, जिसमें अधिकतम संख्या निकालनी होती थी, तो बाएं साइड से जो संख्या दे रखी थी, बाएं से स्थान जो दे रखा था और दाएं का स्थान दे रखा था, दोनों को जोड़कर एक कम कर दे, दोनों को जोड़कर बीच वाली संख्या को जोड़ देते थे, उससे आपका अधिकतम संख्या निकल कर आ जाती थी। कम से कम के लिए जो बाएं साइड की संख्या दी हुई है और जो दाएं साइड की संख्या दी है, दोनों को जोड़ते हैं, माइनस के बीच की संख्या और माइनस के 2 कर देते थे। प्यारे बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया जिसमें एक व्यक्ति की स्थिति देता है और उससे 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं जल्दी से बताता हूँ जिससे वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि वो बहुत छोटा सा टॉपिक है और आपके आराम से समझ में आ जाएगा। उसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि ए जो है, ए का स्थान इधर से बाएं साइड से दिया है 15वें स्थान पर और दाएं से दिया है 25वें स्थान पर, और इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ लेता है। तो प्यारे बच्चों, जब सिंगल आदमी दिया है, अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो L+R-1, इसी से चारों क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो इसमें पूछता है कि ए का स्थान बाएं से और दाएं से दिया हुआ है और उसका कुल विद्यार्थियों की संख्या में पूछ लेता है कि इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो आप बाएं सिरे से और दाएं सिरे से जो भी स्थान दिया है, उन दोनों को जोड़कर उसमें से एक कम कर देते हैं। इसमें से एक कम करोगे तो 15 और 25 आपका 40 हुआ, और 40 में से जब एक कम करेंगे तो आपका आंसर 39 आ जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो इस टॉपिक में जो है, इस टाइप में आपसे छोटे छोटे 4 क्वेश्चन पूछेगा और चारों एक आदमी देख के, एक व्यक्ति की स्थिति देकर पूछेगा। वो एक ही बाएं सिरे से स्थिति दे देगा, दाएं सिरे से स्थिति दे देगा और दोनों को जोड़कर एक कम कर देंगे। प्यारे बच्चों, एक इसलिए कम करते हैं क्योंकि जब इधर से इसे काउंट किया तो इसको काउंट कर लिया, जब इधर से गिनोगे तो इसे दोबारा काउंट करना पड़ा, यानी ये 2 बार काउंट हुआ, तो हमें करना था एक बार, तो एक फालतू हुआ, तो इसलिए एक माइनस उसमें से कर दिया। तो जब भी ए का बाएं सिरे से और दाएं सिरे से स्थान पूछा जाए तो दोनों को जोड़कर उसमें से एक कम कर देते हैं। एक और देखते हैं कि ए जो है बाएं सिरे से 20वें पर है और इधर से 40वें पर है, तो इसमें कुल विद्यार्थियों की तो 20 और 40 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, उसमें से एक कम करेंगे तो इस पंक्ति में कुल 59 विद्यार्थी बैठे हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो लंबी हो रही है, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो, इसलिए जल्दी से इन्हें जो है, क्योंकि छोटे टॉपिक हैं तो बहुत आसानी से इन्हें एक 2 क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में इसमें पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या देता है वो, जैसे उसने कहा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 63 है, एक पंक्ति है और उसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या 63 है और 63 में एक ए जो है बीच में बैठा है और ए का बाएं से स्थान पूछ लेता है और दाएं से स्थान पूछ लेता है। तो जब ए का
स्थान पूछता है और कुल विद्यार्थियों की संख्या दी होती है, तो हमेशा क्या करना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या में एक जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। तो आप 63 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 64, और उसका आधा करोगे तो आपका 32 आ जाएगा, क्योंकि 32 दूनी 64 होता है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जब दी होती है तो उसमें एक जोड़कर उसका आधा कर देते हैं, तो ए का बाएं से स्थान और दाएं से स्थान दोनों तरफ से निकलकर आ जाता है। एक और देखते हैं कि ए जो है 39वें स्थान पर है, तो 39वें स्थान पर है, तो हम क्या करते हैं, और बीच में बैठा है ए, इधर से भी और इधर से भी, तो क्या करते हैं 39 में जब एक जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 40, और 40 का आधा करोगे तो 20 आ जाएगा। तो ए इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से, ए बाएं सिरे से भी और दाएं सिरे से भी, आप ए का स्थान 20वां हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये बहुत छोटे सवाल हैं, इसलिए 2 क्वेश्चन समझाने से ही आराम से समझ में आ जाएंगे। तो एक तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है कि इसका बाएं से और दाएं से स्थान देकर टोटल संख्या पूछता है, एक टोटल संख्या देकर उसका बाएं से दाएं से स्थान पूछता है। अगर ऐसा दिया क्वेश्चन है कि भाई ए का बाएं से स्थान दे दिया और दाएं से स्थान दे दिया, टोटल संख्या पूछी है, तो ए का अगर इधर से स्थान दे दिया और इसका इधर से स्थान दे दिया और टोटल संख्या दी हुई है, तो हम क्या करते हैं कि बाएं से और दाएं से जो स्थान दिया है उसे जोड़कर एक कम कर देते हैं। एक इस तरीके से क्वेश्चन है कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, ए का बाएं से और दाएं से स्थान पूछा जाए, तो क्या करते हैं कि जो टोटल संख्या होगी उसमें एक जोड़कर उसका आधा करने पर ए का बाएं से और दाएं से दोनों तरफ से स्थान निकल कर आ जाएगा। तीसरा सवाल क्या बनता है इसमें प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल बनता है कि एक पंक्ति में कुल विद्यार्थी दिए हैं, वो कहता है कि 52 है, और ए जो है बाएं सिरे से 25वें स्थान पर है और इसका स्थान दाएं सिरे से पूछ लिया। यानी इस सवाल में पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या देगा और ए का बाएं सिरे से स्थान देगा, दाएं से पूछेगा, या दाएं सिरे से स्थान देगा, ए का बाएं से स्थान पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, जैसे आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि T बराबर L प्लस R माइनस 1 होता है। जो वो -1 होता है, जब ये टोटल संख्या दी होती है तो माइनस का 1 बराबर में आकर प्लस का हो जाता है। यानी जो कुल संख्या दी होती है उस कुल संख्या में एक जोड़कर, 52 में एक जोड़ते हैं कितना हो जाता है, 53। और आप अगर बाएं साइड का घटाओगे, यानी अगर आप इसमें से लेफ़्ट का घटाओगे तो राइट का प्राप्त होगा, और राइट का घटाते हो तो लेफ़्ट का प्राप्त होता है। तो 53 में से जब आप 25 घटा दोगे तो आपका आंसर 28 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, टोटल संख्या है, टोटल में एक जोड़ते हैं और एक जोड़कर बाएं सिरे का घटाओगे तो दाएं का प्राप्त होगा, और दाएं का घटाओगे तो बाएं का प्राप्त होगा। एक और देखता हूं कि अगर क्वेश्चन दिया है, इसमें 60 को 60 दे दिया और बाएं से स्थान इसका 17 दे दिया, दाएं से पूछ लिया, तो प्यारे बच्चों वही तरीका है कि आप 60 में एक जोड़ते हैं 61 हो जाता है, और इसमें से 17 माइनस कर देते हैं, तो आपका आंसर जो आ जाता है वो आपका आंसर 44 आ जाएगा। एक दाएं सिरे से स्थान देख देते हैं, ये तो दाएं से स्थान हुआ। अगर उसने ऐसा कहा कि एक पंक्ति में कुल 40 छात्र हैं और ए का दाएं से स्थान 22वां है, तो इसका बाएं से स्थान पूछता है। तो 40 वही तरीका है कि 40 में एक जोड़ दिया 41 और उसमें से 22 माइनस कर दिया, तो आपका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो 19 आ जाएगा। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या में एक जोड़कर हमने दाएं से घटाया तो हमारा बाएं से प्राप्त हो गया, इधर से प्राप्त हो गया। अगर बाएं से घटाते तो दाएं का प्राप्त हो जाता। एक और उदाहरण लेता हूं, कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दी उसने, यहाँ पर कह दिया उसने 50 है और उसका दाएं से स्थान कह दिया 26वां है और उसका बाएं से स्थान पूछ लिया। तो वही तरीका है कि आप टोटल संख्या दी है उसमें एक जोड़ते हैं और दाएं से घटाएगा 26 घटाते हैं तो आपका आंसर 25 आ जाएगा बाएं सिरे से। इधर से इसका स्थान ए का 25 होता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है, उम्मीद है कि मैंने आपको जो 3 टॉपिक कराए हैं, एक टॉपिक में ये आपका अकेला आदमी देता है, उसका बाएं से दाएं से स्थान देकर कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछता है, तो दोनों को जोड़कर एक कम कर देते हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, कुल में एक जोड़कर उसका आधा करेंगे तो ए का बाएं से और दाएं से स्थान आ जाएगा जब ए बीच में बैठता है।
कुल विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, ए का बाएं से स्थान देकर दाएं से पूछता है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या में से अगर बाएं का घटाते हैं तो दाएं का निकल कर आता है, और दाएं का घटाते हैं तो बाएं का निकल कर आता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने पढ़ा है आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। तो मैं वीडियो चूँकि ज़्यादा लंबी हो गई है और क्वेश्चन आपके जो है मैंने 3 टाइप करा दिए, तो आपका 1 टाइप कंप्लीट हो गया है। 4 टाइप इसमें बताए थे, तो मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे जो है चैनल को अपने यार दोस्तों में जितने भी पढ़ने वाले हैं सब में आप उसे शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप जो है बेल आइकन दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।